7 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई सरकार की जांच। 400 विस्थापितों का नहीं पता लगा पा रही सरकार। विधानसभा के विस्थापितों के लिए बनाया गया मकान बना खंडहर। झारखंड सरकार ने पिछले 7 सालों में आम लोगों की कमाई का लगभग 150 करोड़ गड्ढे में डाल दिया। इस पूरी खबर और पूरी तस्वीर हम आपको बताएंगे कि कैसे झारखंड सरकार ने आम लोगों की कमाई को गड्ढे में डाल दिया। दरअसल उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे का यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उन विस्थापितों के लिए है जिनके ज़मीन पर आज विधानसभा बना हुआ है। जिनके ज़मीन पर विधानसभा बना हुआ है उनके लिए यह घर बनाया गया था। इस घर में लगभग 400 मकान बनाए गए थे और इस 400 मकान में उन्हीं विस्थापितों को देना था। लेकिन आज लगभग 7 साल हो चुके हैं इसके बने हुए, लेकिन आज तक उन विस्थापितों को यह नहीं मिला है। घर की अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे यह घर खंडहर में बदलता जा रहा है और सरकार उन विस्थापितों को खोज नहीं पा रही है। और आज विधानसभा भी बन चुका, यह घर भी बन चुका और इसी विधानसभा में अभी बजट सत्र भी चल रहा है और बजट सत्र के दौरान कई विधेयक भी पास हुए और मज़े से विधायक मंत्री यहाँ बैठे भी हैं। यह तस्वीर उस सड़ चुके सरकारी तंत्र का खुला प्रमाण है जहां राजनेताओं और नौकरशाहियों की निष्क्रियता ने पूरे व्यवस्था को एक जिंदा लाश में तब्दील कर दिया। कई एकड़ में फैला 150 करोड़ की लागत से लगभग 400 मकान उन विस्थापितों के लिए बना था जिनकी जमीन पर विधानसभा बना है। गांव वालों से वादा किया गया था कि विधानसभा के ठीक बगल में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर उनका पुनर्वास किया जाएगा। साल 2019 तक विधानसभा भवन भी बनकर तैयार हो गया और वादे के मुताबिक विस्थापितों के लिए घर भी बना दिए गए। पिछले 7 साल से वीरान पड़ा है यह घर। देखिए कि घर का तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह यह घर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है और यह घर उन लोगों के लिए बना था जो विस्थापित है। विस्थापितों को बसाने के उद्देश्य से यह घर बनाया गया था और एक घर की कीमत कहें तो लगभग 40 लाख के करीब था। देखिए शुरुआत अगर घर के अंदर ही आप घुसेंगे तो किस तरह यह घर पूरी तरह से सामने ही आपका पूरा टूटा फूटा इधर दिखेगा कि आपके घुसते साथ ही आपको यह दिखाएंगे कि ये देखिए कि घुसते साथ किस तरह टूटा हुआ है और अगर इस पर चढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से फर्श टूटा हुआ है। वहीं इसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के साथ ही जो दरवाजा है, वो दरवाजा एक साइड का दरवाजा आपका लगा हुआ है, दूसरे साइड का दरवाजा गायब हो गया है। मतलब चोरी भी होता होगा यहाँ। खंडहर के साथ साथ चोरी की भी आशंका है। चोरी के साथ इधर जो देखिएगा इस पे, तो इस घर में इधर शीशा है और बाकी में ये देखिए शीशा नहीं है। मतलब शीशे भी लोग खोल के ले गए होंगे या तोड़ दिए होंगे। तो पूरी तरह से पैसों का जो है वो बर्बादी है। गड्ढे में पता नहीं सरकार किस योजना किस लिए बनाई, क्योंकि बनाया बताया तो यही जा रहा है कि यह विस्थापितों के लिए है, लेकिन कहाँ गए वो विस्थापित जिन्हें यहाँ बसाना था। सबसे पहले पहले कमरे के बाद अंदर जाइएगा तो ये पहला आपको बाथरूम मिलेगा। बाथरूम में की भी हालत जो देखिए कि जो बेसिन है, टैब तो लगा हुआ है इसमें, शायद इसमें कोई रहता होगा इससे पहले, इसलिए थोड़ी बहुत व्यवस्था यहाँ बची हुई है। उसके बाद इससे सटे हुए एक कमरा और है, इस कमरे का भी हालत सेम वही है।
जिसके बिजली के तार कई जगह निकले हुए हैं, कई बोर्ड भी निकले हुए हैं। इधर देखिए कि इस तरह का हम बोर्ड दिखाएंगे कि ये बोर्ड फिलहाल बोर्ड बाहर है, बाकी सब स्विच बोर्ड है। लेकिन जिस तरह जो कांच और खिड़कियों की बात की तो खिड़कियां भी कई टूटे हुए हैं। उसी तरह आगे बढ़िएगा तो देखिए कि ये एक और तीसरा कमरा है, इसकी भी हालत सेम वही है। और कहीं ना कहीं जो सीपेज का भी है, जो दीवार दिख रहा है तो यह सीपेज का भी स्थिति बताया जा रहा है। इसी तरह सामने कई घर देखिए कि सब घर की हालत भी सेम उसी तरह है। आगे अब आप और आगे आइएगा तो इधर एक हॉल है, हॉल से सटा एक कमरा है, इधर किचन है और ये देखिए कि एक और बाथरूम है। इस बाथरूम में भी चूंकि बाल्टी भी दिख रहा है तो शायद इसमें कोई ना कोई पहले रहता होगा। और इधर ये किचन है, किचन की भी स्थिति इसी तरह है। लेकिन गनीमत यही मानिए कि खिड़की के शीशे तो टूटे हुए हैं लेकिन टाइल्स वगैरह सब अभी सलामत है। तो अभी भी सरकार अगर चेत जाए, सरकार समझे कि जिन विस्थापितों के लिए बनाई गई है उन विस्थापितों को ये दे दे तो कहीं ना कहीं ये बच जाए जिस उद्देश्य से घर बना है। खैर यह पिछले 6 साल से यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी यानी कि राजग की मिली सहमति और इन लोगों के महागठबंधन की यह सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। लेकिन सरकार क्या इसे सोच रही है, किस मकसद से इसे कर रही है? इधर का जब आप छत पर चलिएगा तो छत पर भी देखिए कि छत का यह दरवाजा गायब है, कब्जा के साथ निकाला हुआ है, पूरे कब्जे की भी स्थिति वही। रघुवर के बता दें कि यह जो घर बनाया गया था यह विस्थापितों के लिए गया था। जो हेमंत से पहले रघुवर सरकार थी, रघुवर सरकार के समय ही इसे बनाया गया था। और जो विधानसभा में विस्थापित थे, इन विस्थापितों का बसाने के उद्देश्य से यहाँ घर बनाया गया था। और इस बार जो बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में भी इस मामले को भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने उठाया था। लेकिन सरकार अभी तक इसमें जो जवाब आया, इस जवाब से संतुष्ट नहीं है विधायक। क्योंकि सरकार का यह है कि जिन लोगों ने नाम इसमें दिया है कि वो हमारा है, तो ऐसे में सरकार वह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उन्हीं व्यक्तियों का यह नाम है। खैर ये तो आगे की बात है, हम यहाँ आपको दिखाने आए हैं इस घर की हालत जिसके लिए बना हुआ है। आखिर इतने पैसों की यह एक तरह से कह सकते हैं कि बर्बाद ही है। सामने पूरी तरह से जितना घर देखिए कि एक से एक के बाद एक इधर हम आपको घर दिखाएंगे कि किसी घर में ऊपर छत का देखिए दरवाजा नहीं है, लगभग सभी घरों का दरवाजा टूटा हुआ है। तो आखिर एक दरवाजा, जिस तरह विधायक ने एक मांग भी की थी कि उनके आवास के लिए उन्हें फर्नीचर नहीं मिल रहा था और यहाँ फर्नीचर बना हुआ है, दरवाजा बना हुआ है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कोई नहीं है, घर टूट रहा है। तो एक और ये अपने लिए तो जरूर मांगते हैं लेकिन उन्हें विस्थापितों के लिए ये खोज नहीं पाते हैं कि आखिर उन विस्थापित कहाँ गए जिनसे यह जमीन लिया गया था और यह विधानसभा बनाया गया था। जमीन अधिग्रहण के बदले घर पाने वाले लाभार्थियों का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में उठे मामले में सरकार ने बताया कि अभी तक उन विस्थापितों का सत्यापन नहीं हो पाया है। शायद यह इकलौता उदाहरण है जिसमें लाभार्थियों की पहचान करने का काम एक निजी कंपनी को सौंपा गया है, जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। 2200 स्क्वायर फीट में बने 3 बीएचके का 400 मकान उन लोगों के लिए बनाए गए थे जिनकी जमीन पर विधानसभा निर्माण की गई थी। लेकिन सूची सार्वजनिक होते ही विवाद शुरू हो गया। कुछ लाभार्थियों ने ही सूची पर सवाल खड़े कर दिए। नतीजा यह हुआ कि आज तक न लोग इन घरों में शिफ्ट हो पाए और न ही सरकार 7 साल बाद भी इस गुत्थी को सुलझा पाई और उधर विस्थापित अब भी पुनर्वास की इंतजार में है। देखिए कि यह एक घर की तस्वीर हमने दिखाया और यहाँ तमाम आपको घर जो दिख रहा है ये सभी घर की हालत यही है। इसी तरह सभी घरों के
खंडहर आज यह बनते जा रहे हैं, करोड़ों रुपया गड्ढे में चले जा रहे हैं। और एक के बाद एक गिन लीजिए कि ये एक 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, इस तरह करके कई घर हैं। और कई घर में लगभग बताए तो लगभग ये 400 के करीब है यह घर। और 400 इंटू आप 40 लाख कर लीजिए तो कितना पैसा हो जाता है। इतने पैसे में कई लोगों की कामें निकल जाती, लेकिन सरकार अब तक सुन नहीं है। खैर, इस बार विधानसभा में यह मामला गया है। अब देखते हैं कि सरकार क्या फिर से उन विस्थापितों को खोज निकालती है, उन विस्थापितों को यह घर मिलता है या खंडहर में ही रहता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन विस्थापितों की सूची भी तैयार कर ली थी, लेकिन साल 2019 में ही सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सरकार ने इन 400 लोगों की सूची पर संदेह जताते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और सूची में शामिल लोगों की जांच कराने की बात कही गई। हैरानी की बात यह है कि तब से अब तक 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन न तो जांच पूरी हुई और न ही विस्थापितों का पुनर्वास हो सका और ये मकान सरकारी उदासीनता की एक खामोश कहानी बनकर खड़े हैं। इन घरों को बनाने में सरकार की आम जनता के टैक्स का पैसा लगा है और आज वही पैसा इन सूखे पड़े मकानों के साथ धीरे धीरे सड़ रहा है। हाल ही में इस मुद्दे पर विधानसभा में एक तीखी बहस देखने को मिली। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार से सीधा सवाल किया, जब ये घर 6 साल पहले बनकर तैयार हो चुके हैं तो आखिर विस्थापितों को इनमें बसाया कब जाएगा। कि ये जो विस्थापित गांव है, कुटेयानी, मुड़मा, लाबे, तिरिल और हड़सेर, ये सब, इनके लिए 400 मकान यहाँ पर बन के तैयार है। मंत्री जी ने कहा था कि पूरक आप इसमें लाते, मतलब लिखे रहते तो मैं जवाब देता। इसमें लाइन में लिखा ही हुआ है, विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत लगभग 400 नए आवास का निर्माण 7-8 वर्षों पूर्व जगन्नाथपुर आनी मौजा में पूरी तरह बनकर तैयार है। और ये बनकर तैयार है 2019 से, अध्यक्ष महोदय। आज 26 है। 400 मकान 212 करोड़ रुपए की लागत से पूरा बन के कंप्लीट है। 6 साल हो गए। इन्होंने जो जवाब दिया कि साथी परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराई गई विस्थापित परिवारों की सूची की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा उपरांत आवास उपलब्ध कराना संप्रति प्रधाधीन है। तो इसका मतलब क्या है अध्यक्ष महोदय? कब से बन के कंप्लीट हुआ है, कितना साल पहले बना और कब देंगे, इतना ही मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, इस पर जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने कहा, सरकार को जो सूची मिली थी उसमें करीब 393 लाभार्थियों के नाम थे, लेकिन जब जमीनी जांच की गई तो 154 नाम ऐसे पाए गए जिनका रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया। ऐसे में बिना सत्यापन के घर आवंटित करना संभव नहीं है। बहुत सारे विस्थापन हुए, बहुत सारे रिलोकेशन हुए, बहुत को समायोजित किया गया, लेकिन ये पूरे झारखंड में तो बिल्कुल नहीं, शायद देश में भी नहीं होगा कि कोई निजी परामर्शी संस्था से तमाम विस्थापितों का सूचीबद्ध करा लिया गया। मान्यवर उसी सूचीबद्ध 393 लोगों की सूची लेकर माननीय विधायक जी ने तत्कालीन सरकार से आरएनआर पॉलिसी के तहत बड़ा ल्यूक्रेटिव पैकेज उनके लिए किया। ये भी उचित है, हम इस पर भी सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन मूल रूप से सवाल ये खड़ा होता है मान्यवर कि जिस परामर्शी संस्था को कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है, क्या उसके तथ्यों की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? किसी अगर निजी संस्था को सरकार के इतने महत्वपूर्ण काम दे दिए जाएं तो उसकी गुणवत्ता की समीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो मान्यवर यही परिस्थिति बनी जो मैंने अपने उत्तर में लिखा है कि परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची की समीक्षा के उपरांत इनके पुनर्स्थापन का प्रक्रियाधीन है।
अब इसमें माननीय सदस्य को यदि कोई आपत्ति है तो वो उत्तर मांगे, मैं सहर्ष उत्तर उनके दूंगा। कब से आपकी नीयत में ही नहीं है देना। अगर आपकी नीयत में रहता तो ये बहुत लगेगा 3 महीना 6 महीना। 393 लोगों को उसमें बसाना है, जिनका खतियान यहाँ का है, जो उसके वंशावली जो जिसमें आते हैं, जो एडल्ट है, उनको घर देना है। निजी कंपनी गलत है, मैं मान लिया कि वो नहीं कर सकता है, सक्षम है, लेकिन आप तो सरकार हैं, आप तो मंत्री हैं। 6 साल में वो खंडर हो रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरा मेरा ये मामला है कि मंत्री जी हमको ये बताएं कि आप अपने, जिस पर आपको विश्वास है कि मेरे डीसी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, जिनकी अध्यक्षता में टीम बनाना है, आप टीम बना दें। समय सीमा लगाएं कि मैं इतने महीने के अंदर इसको समीक्षा करा लूंगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करा लूंगा। देखिए, हमने एक घर की तस्वीर दिखाई थी, वहाँ यह भी कहा था कि यह एक घर की नहीं है, लगभग 400 घरों की है। और देखिए कि इन 400 घरों को कितना सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, और इसके आने जाने के लिए भी जो सड़क की है वो भी व्यवस्था की गई थी। देखिए कि सड़क का हालत, इधर चाहेंगे इधर दिखाने के लिए कि ये सड़क का हालत भी देखिए कि आज से लगभग 7 साल पहले यह बना था और आज भी उसी तरह है। अमूमन कई सड़कों को देखा जाता है 7 साल के बाद वह टूट फूट जाते हैं, लेकिन इस सड़क से सटे हुए इतने सुनियोजित तरीके से बनाया कि यहाँ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था की गई है। जो लोग इस घर में रहेंगे, जो विस्थापितों के लिए इस घर को बनाया गया था, उनके लिए मार्केट भी बनाया गया था ताकि वो इस घर से बाहर नहीं जाए, मतलब इस एरिया से बाहर नहीं जाए, और उन्हें जो कोई भी सामान की दिक्कत ना हो, कोई सामान खरीद बिक्री करना हो तो वो इसी जगह पर खरीद सकता है। और इसके अलावा ये तो पूरे दुकान की बात हुई, दुकान के साथ साथ शायद देखिए, हाँ मैं वही कह रहा था कि देखिए यहाँ बाथरूम की भी व्यवस्था की गई है कि जो 2 बाथरूम है, कि जो इस मार्केट में लोग रहेंगे, जो दुकानदार रहेंगे, उनके लिए भी है, और जो यहाँ आएंगे खरीदार, यानी कि जो खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए आएंगे, उनके लिए भी यह है कि अगर बाथरूम वगैरह की जरूरत हो तो उनको यहाँ व्यवस्था किया गया है। तो काफी सुनियोजित तरीके से यह बनाया गया, और आज इसकी हालत यही है कि ये यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये भी है कि क्या विस्थापितों को सरकार नहीं देगी? क्या विस्थापितों को यह घर नहीं मिलेगा जिनके लिए बना था? या सिर्फ सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेगी? अब पूरी खबर यही है कि अब सरकार फिर से खोजने पे लगी है। अब देखते हैं कि सरकार कब तक इन विस्थापितों को खोज निकालती है, और उनको जो इन उनके लिए जो यह घर बना है उन्हें कब यहाँ शिफ्ट करती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत।